आइए प्रीवियस ईयर पे चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि 2024 का पेपर है, 25 का मैं एक दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे थे, पहले मैं ये कर लूं, फिर आज ही मैं आपके साथ पूरा 2025 का भी पेपर एक डिस्कस कर लूंगा। सबसे पहले 2024 का जो एमसीक्यू है हमारा कि एक गेम जीतने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.79। तो आपसे कहता है कि उसी गेम को हारने का क्या चांस होगा। तो यानी कि हमें पता है कि हम एक गेम खेलेंगे तो या तो जीतेंगे या हारेंगे, और जीतना और हारना मैंने आपको दोनों चीज बताई थी, बराबर किसके होता है, 1 के। तो जीतने का चांस अगर 0.79 है तो हारने का चांस एक में से उस 0.79 को घटा दो, एक मतलब 1.00 और उसमें से घटा दो 0.79 को, यानी कि इसे एक तरीके से 100 समझ लो और इसे 79 समझ लो। 100 में से 79 गए, कितना बचा, 21। 21 मतलब 0.21 हारने का चांस है। 79% जीतने का चांस है, तो हारने का कितना है, 21%। यानी कि अब देखो ऑप्शन में सी में 21% लिखा हुआ है और एक 0.21 लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है आंसर में, 0.21% नहीं लिखना, ध्यान रखना। परसेंट में लिखोगे तो 21% होगा, है ना, और वैसे 0.21 हमारा आंसर होगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलो आगे चलते हैं। उसने बोला है कि एक नंबर है हमारे पास 1, 4, 7, 9, 16 और 21 के बाद 25। आपसे कहता है अगर इनमें से सारे इवन नंबर हटा दें, तो पहले इसमें से इवन नंबर हटाएं। अगर इवन नंबर हटाएंगे तो 16 हट जाएगा और 4 हट जाएगा। अब इवन नंबर हटा दिए, काम खत्म। अब कितने नंबर बचे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास नंबर क्या बचे हैं, 1 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 21 बचा है, 25 बचा है। कह रहा अगर हम इवन नंबर हटा दें तो प्रोबेबिलिटी बताओ अब प्राइम नंबर में से, फ्रॉम द रिमेनिंग, बचे हुए में से प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर 7 है और सिर्फ 7 है, यानी कि 1/5 इसका आंसर होगा मेरे भाइयों, ना कि 1/7। समझ रहे हो कहां, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं सबसे आसान चैप्टर और सबसे ज्यादा गलती करवा देगा आपसे ये, तो इसीलिए जागो ग्राहक जागो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो एक बार चेक करते हैं। यहां से ना एक चीज और ध्यान रखना, यहां एक वर्ड होता है और एक वर्ड आता है एंड। वैसे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर और कभी भी आए मतलब प्लस, एंड आए मतलब मल्टीप्लाई, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान जो बड़ी क्लासों में पढ़ती है, और इनका मतलब जरूर जानना, लेकिन है ना। और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है और। तो अगर मैं बोलूं ए और बी, तो इसका मतलब पता है क्या है, ए और बी मतलब या तो फिर ये या फिर ये, दोनों नहीं। लेकिन मैंने आपको एक और चीज समझाई, और का मतलब प्लस भी होता है, एंड मतलब और, मतलब ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, ये भी आए और ये भी आए। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। उसने बोला है एक डाइस को थ्रो, 2 डाइस को थ्रो करें और सम आ जाए दोनों डाइस पे 2 या 3 और 5, 2 या 3 और 5 आ जाए, मतलब 2, 3 या फिर 5 आ जाए, 2 या 3 या 5। तो 2 आने का चांस है 1 और 1 आ जाए, इसके अलावा कोई चांस नहीं। 3 आने का चांस है 1 और 2, 2 और 1, और इसके अलावा कोई चांस नहीं। 5 आने का 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, इसके अलावा कोई चांस, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है ना, ये या फिर ये या फिर ये। 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7/36 हमारा इसका आंसर। ये ट्राई करो। 52 कार्ड पड़े थे, एक बार याद करें 52 कार्ड को। 52 कार्ड में 26 रेड होते थे, 26 ब्लैक। ब्लैक के अंदर 2 कौन कौन से आते थे, डायमंड, क्लब और स्पेड, और हर्ट और डायमंड आते थे रेड में। ठीक है, बाकी इसके अंदर 4 फेस कार्ड होते थे, एस, किंग, क्वीन और जैक, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई कर लो।
52 कार्ड है, एक कार्ड खो गया, बचे हुए में से एक कार्ड को निकाला, तो प्रोबेबिलिटी बताओ उस कार्ड की कि वो क्वीन है हर्ट की, और अगर ये कब, अगर लॉस्ट कार्ड ब्लैक था तो। चलो समझते हैं। आ जाओ, 52 कार्ड हमें बताया, 52 में 26 रेड 26 ब्लैक होते हैं, और रेड में हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में स्पेड और क्लब ना। हाँ, अब इसमें एक रानी होती है, हमें पता है एक क्वीन होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और एक कार्ड जब हमारा खो गया है, और कार्ड हमारा इसमें से खोया है, कोई सा भी खो गया, हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। टोटल कार्ड हमारे पास 51 बचे हैं, और इसका आने का चांस 1 है 1/50। सबसे पहला देखो 0.89 पॉइंट हटाया, नीचे 2 0, 100 में से 89 प्रोबेबिलिटी है। 52% हटा दो, नीचे 100 आ गया, प्रोबेबिलिटी है 100 में से 52। तीसरा 1/13% हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, गुणा में 1/1300 प्रोबेबिलिटी है। चौथा 1/0.89 0.89 टोटल आउटकम और एक फेवरेबल आउटकम, पॉसिबल ही नहीं है। आप कह सकते हो कि 10 नंबर का टेस्ट दे रहे हो तो क्या 11 नंबर आ सकते हैं? चांस है 11 नंबर आने के। अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हो तो हेड या टेल आएगा ना, हेड आने का चांस 60% नहीं हो सकता, या फिर हेड और टेल में हेड आने का चांस 100% मान लो। अगर आ भी रहा है तो क्या 110% हो सकता है? यानी कि ऊपर की वैल्यू कभी बड़ी थोड़ी ना हो सकती है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, है ना। चलो मेरे भाइयों देखो, प्रोबेबिलिटी भर के आ रही है प्रोबेबिलिटी। आओ, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, हार्ट और डायमंड, यहां भी एक एस होता है, यहां भी एक एस होता है। टोटल कितने एस हो गए? कितने में से? 52 में से 1/26। बेसिक गलतियां मत करो, आप समझो। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ रेड कार्ड में एस होने की। एस तो हार्ट में भी होगा एक, एस तो डायमंड में भी होगा एक, टोटल चांस है 2, कितने में से? 52 में से। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्राई करो। तो 2 डाइस को रोल करा है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ सम आएगा 2 नंबर का 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है? 4 और 6 हो सकता है, नहीं ये तो 10 से ज्यादा नहीं। 4 और 6, 10 से ज्यादा 5 और 6 हो सकता है, 6 और 5 हो सकता है, और 6 और 6। इसके अलावा कुछ है जहां पर 10 से ज्यादा सम हो 2 डाइस का? नहीं। तो टोटल 36 चांस है, जिसमें से 3 है। आंसर आएगा 1/12। किस किस का ये आंसर आया? एक बॉक्स है, बॉक्स में जो नंबर है ना वो 6 से लेकर 55 तक है। अच्छा ध्यान से सुनना, छठा नंबर होगा बॉक्स में, 7वां होगा, 8वां होगा, 9वां होगा, 10वां होगा, ऐसे लेकर कहां तक नंबर होंगे? 55 तक। सबसे पहले तो ये समझो टोटल नंबर कितने होंगे। सबसे पहले ये समझो नंबर कितने होंगे। यहां तो 5 हो गए, फिर इसके बाद 11 से लेकर 50 तक 40 हो गए, 5 इधर, 40 इधर, और फिर 51, 52, 53, 54, 55, 5 नंबर यहां हो गए। ये नंबर कितने हुए? 50। ये नंबर 49 नहीं हुए। समझ रहे ना? हम यही अब देखो, अब आपके मन में एक समस्या हो कि भैया बीच में नंबर पता कैसे लगाएं, हमने तो यहाँ 49 लिख दिया। कभी भी एक ज्यादा कर देना, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आप किसी के बीच में नंबर निकाल रखे हो और वो नंबर भी ये दोनों इंक्लूडेड हो, एक ज्यादा कर देना। तो 50 नंबर है, और उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर, पहला तो 9 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, फिर 16 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, फिर 25 आ गया परफेक्ट स्क्वायर 25, फिर उसके बाद 36 आ गया, 49 आ गया परफेक्ट स्क्वायर। 1 2 3 4 5, 5/50, और इसका आंसर 1/10 होगा। आओ ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से सुनो। चलो आओ करते हैं, ध्यान से सुनो। कहता है सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं अपन।
कहता है कि जो क्वेश्चन है ना वो एक सर्वे हुआ है 120 लोगों का, और उनसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते हैं अपने लास्ट हॉलीडेज पे, और उसका एक पाई चार्ट बना दिया हमने। तो मोस्टली आप देखो, मोस्टली लोग कार फॉलो करते हैं। अगर एक पर्सन को हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बस या शिप से, बस या शिप, बस या शिप, ठीक। और आपको बोलता है व्हाट इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मैनी पीपल आर यूजिंग इट। मोस्ट फेवरेट तो कार ही नजर आ रही है, और कैसे वो कितना परसेंट लोग यूज कर रहे हैं, वो भी परसेंट नहीं, कितने लोग यूज कर रहे हैं ये बताना है। कहता है एक पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज नहीं कर रहा है ट्रेन की, वो 4/5 है, तो नंबर ऑफ पीपल बताओ जो ट्रेन को यूज कर रहे हैं। ये एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट और सेकंड का आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ना, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ बस या शिप, है ना। बस का 33% है और बस का 36% है, शिप का 33% है। आपको पता है कि जो सर्कल होता है वो टोटल 360 डिग्री से होता है, तो 360 डिग्री में से एक 36 डिग्री है ना, और एक 33 डिग्री है। टोटल 6 और 3 9, 3 और 3 6 69 डिग्री हो गया, है ना। तो दोनों डिग्री से आप कंपेयर भी कर सकते हो, पर्सन कितने आ जाएंगे वो पता चल जाएगा, है ना। तो जैसे आप इसको करो, आप चाहो तो यहाँ पे 120 भी लिख सकते हो। मतलब ये जो डिग्री का डाटा दिया हुआ है ये 120 में से ही तो दिया हुआ है। तो आप क्या करो, एक नंबर पे काट दो, 3 नंबर पे काट दो, क्या बचा 69/3, ये एक नंबर पे कट गया, और ये 20 और 3 23 नंबर पे। यानी कि 23 लोग ऐसे हैं, कितने में से, 120 में से, 120 में से 23 लोग ऐसे हैं जो यूज करते हैं बस या, और ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा था, व्हाट इज द मोस्ट फेवरेट मोड। 177 डिग्री है, 177 डिग्री है, और कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं ये उसने बोला है। तो 177 डिग्री है, फिर से 177/360 मल्टीप्लाई में 120, ये एक नंबर पे और ये 3 नंबर पे, बिल्कुल सही। अब ये एक नंबर पे कट जाएगा और ये 59 नंबर पे, यानी कि 59 लोग 120 में से 59 लोग इसे यूज कर रहे हैं। किसको, कार को प्रेफर कर रहे हैं लोग। अब अगला क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, 2 नंबर का है, क्योंकि कहता है एक इंसान को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना कि वो ट्रेन यूज नहीं कर रहा, वो 4/5 है। तो आप पीपल बता सकते हो कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, आप ये समझो, जैसे मान लो एक इंसान को सिलेक्ट करा, अब वो या तो ट्रेन यूज करेगा या ट्रेन नहीं यूज करेगा। तो आपको कह रहा है, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात, आपको कह रहा है कि वो यूज नहीं कर रहा ट्रेन, इसका क्या चांस है, ट्रेन यूज नहीं कर रहा है, इसका चांस 4/5 है। यानी कि ट्रेन यूज कर रहा होगा, इसका चांस 1/5 है। अब आपसे क्या बोला लास्ट में कि नंबर ऑफ पीपल बताओ जो ट्रेन यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल बताओ जो ट्रेन यूज कर रहे हैं, कितने लोग हैं, 120 लोग हैं। 120 में से हर इंसान का ट्रेन यूज करने का चांस 1/5 है, ट्रेन ना यूज करने का चांस 4/5 है, क्योंकि वो एक इंसान का, वो हर इंसान का ही होगा। तो आपको उसने क्या बोला था, तो अब देखो वही है, ट्रेन कितने लोग यूज, मतलब ट्रेन एक इंसान है मान लो, उसका ट्रेन यूज करने का चांस 1/5 है, और वो कितने लोगों में से है, 120 लोगों में से है। तो हम इसको काट देंगे एक नंबर पे, इसको काट देंगे 24 नंबर पे, यानी कि टोटल 24 लोग हैं जिनका चांस बन रहा है 1/5 ट्रेन यूज करने का। मतलब उसने बोला ना कि एक इंसान को सिलेक्ट करा और वो इंसान, ध्यान सुनना, एक इंसान को सिलेक्ट करा और वो इंसान ट्रेन यूज कर रहा है, ट्रेन यूज कर रहा है, और एक ये हो सकता है कि वो ट्रेन यूज नहीं कर रहा, नहीं करने का चांस उसका 4/5 है। इसका मतलब चांस उसका यूज करने का 1/5 है। तो 120 में से 4/5 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन यूज नहीं कर रहे, और 120 में से 1/5 ऐसे हैं जो ट्रेन यूज कर रहे हैं। तो इसका 1/5 का 120 आप करोगे 24 आंसर आ जाएगा। 24 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन यूज कर रहे हैं। और अगला लास्ट क्वेश्चन, अगर प्रोबेबिलिटी रैंडमली सिलेक्ट करा एक इंसान जो एरोप्लेन यूज कर रहा है, वो 7/660 है। ये जो एरोप्लेन है ये, अब एरोप्लेन का देखो यहाँ ना डिग्री नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको यहाँ वैल्यू दे दी कि एरोप्लेन यूज करने का चांस एक इंसान का 7/60 है। तो रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा एक कंपनी का वो 5,000 रुपये होगा एक पर्सन से, तो कितना कमा रही होगी। अब देखो चांस पे आते हैं, एरोप्लेन यूज करने का चांस 7/60 है, नहीं करने का चांस कितना होगा 53/60,
120 लोग एरोप्लेन यूज करेंगे ये चांस के साथ, और नहीं यूज कर रहे ये चांस के साथ। तो हम पता लगा रहे हैं कि एक्चुअल में 120 में से कितने लोग यूज करेंगे। तो चांस उनका 7/60 है और लोग हैं 120। एक नंबर पे कटा, 2 नंबर पे कटा, 2 × 7, यानी कि 120 में से कितने लोगों का चांस है कि वो एरोप्लेन यूज कर रहे हैं? 14 लोगों को। एक लोग का 5,000 रुपये खर्चा है, तो 14 लोगों का कितना हो जाएगा? 70,000 रुपये खर्चा। करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 2 डाइस थ्रो करें, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अलग नंबर शो करेंगे। उल्टा ढूंढो, उल्टा। आप अगर याद करो बेटा, ये स्नेक टेबल याद करना। स्नेक टेबल क्या होती है? जब 2 डाइस होते हैं ना, तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 और 6 यूज होते थे, याद है? यहाँ तो 1 2 आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3। ये स्नेक टेबल है, इसमें सेम नंबर आ रहे हैं, तो 6 नंबर सेम आ रहे हैं, तो 30 नंबर सेम नहीं आएंगे 36 में से। 30/36 आंसर 5/6। कोई दिक्कत? ये लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ एक सही आंसर होने का x/6 प्रोबेबिलिटी है, और सही नहीं कहना मतलब गलत कहने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। यही तो चीज़ है ना? यानी कि ये आंसर कट पिट के ना, अगर आप ध्यान से, कोई ये 2/3 है, तो ये आंसर कट पिट के 1/3 होना चाहिए था। 1/3 कब हो सकता है? ये 3 तो गुणा हुआ होगा 2 से, और ये भी किससे गुणा हुआ होगा? 2 से। तो 1 2 या 2, x की वैल्यू 2 रही होगी। नहीं तो मैं तो ऐसे बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिया, आपको बेसिक तरीके से बता दो कि भैया एक क्वेश्चन सही करने का चांस x/6 है, और उसी में गलत करने का चांस जोड़ दो। 2/3 है ना गलत करने का चांस, तो मुझे पता है सही और गलत दोनों का चांस 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 6 और 3 का बेटा आप जल्दी से करना चाहो, 6 3 18 लिख देना। 3 को इधर गुणा करना 3x, 6 को इधर गुणा करना 12, बराबर में 18, सॉरी 1, 18 उधर ले जाओ तो यहाँ 3x + 12 बचेगा। 18 एकम 18, 12 को उधर ले जाओ, 3x = 18 - 12, x = 6, और 3 उससे गुणा हो रहा है, इधर आके कट जाएगा, भाग हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन बता दिया, नहीं तो सोच के सोचोगे तो फिर मैंने ऐसे बता दिया जो आपको ठीक लगे। चलो आगे चलो, ये लो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है एक डिजिट को रैंडमली अगर हम चूज करते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिजिट ऑड प्राइम है। प्राइम तो है लेकिन ऑड है। ये तो प्राइम होता ही नहीं है, ये होता है लेकिन ऑड प्राइम चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये होगा 5 होगा 7 होगा, यानी कि टोटल 3 नंबर होंगे। टोटल नंबर होंगे 3 और टोटल 9 नंबर है। तो 9 में से अगर आप इसको काटोगे तो आंसर इज 1/3, ऑप्शन ए। किस किसने ये सोचा था? ये सोचा था। चलो आगे चलो। चलो बताओ असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है। एक क्रिकेट मैच हुआ, एक बैट्समैन ने हिट करी बाउंड्री 9 बार 45 बॉल में से, तो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वो 4/5 है। अगर भाई अच्छा हिट नहीं करने की, तो 9/45 अगर हम करेंगे, 9/45 तो 1/5 आ जाएगा, यानी कि 5 में से 1 बॉल वो हिट कर रहा है। तो नहीं कितनी हिट कर रहा होगा? 5 में से 4 बॉल। तो उसने बोला हुआ है कि वो हिट नहीं कर रहा है, 4 बॉल है, तो बोलता है प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का 1 होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्ड को ड्रॉ करा 52 कार्ड में से, प्रोबेबिलिटी बताओ क्वीन आ जाएगी हर्ट्स की, या फिर अगला जैक नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्वीन आ रही है, क्वीन, हर्ट्स कौन सा कार्ड होता है? रेड ब्लैक, रेड होता है, और हर्ट्स रेड एक ही, उसके अंदर एक ही रानी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/52। बेसिक्स है, क्योंकि टोटल 52 कार्ड है, और ये जो कार्ड आने का चांस है क्वीन ऑफ हर्ट, उसका चांस एक ही तो है, एक के अलावा और कोई कार्ड ही नहीं होता। दूसरा जैक, अब जो जैक है वो रेड के अंदर भी होता है, रेड में हर्ट और डायमंड में होता है, डायमंड में होता है, और स्पेड और क्लब में डी ब्लैक के अंदर भी होता है जैक। यानी कि टोटल जैक कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल चांस है 42, 52, तो मेरे भाई ऊपर कितना आ जाएगा? नहीं, उसने बोला है जैक नहीं होने का चांस बताओ, तो कितना होगा? 48 है ना, 4 का चांस नहीं होगा, 48 होगा, यानी कि कट जाएगा, 12/13 कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलो आगे चले, अगले का आंसर बोलो जल्दी से। 2 कॉइन को टॉस करा है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए। देखो क्या क्या सिचुएशन होगी, हेड और हेड, टेल और टेल, है ना, टेल और टेल, है ना, एक हेड और एक टेल,
2 सिक्के उछालोगे और एक टेल और एक हेड। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ एट मोस्ट 1 टेल, मैक्स टू मैक्स एक टेल आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम हो जाए तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये भी केस है, ये नहीं है, ये भी केस है, ये भी केस है। 3/4 एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब उतना और उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एक बॉल में 3 लाल बॉल है, 5 सफ़ेद बॉल है, 7 काली बॉल है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मैंने, अब ये देखो ये नीदर और नॉर भी आ जाता है, ध्यान रखना, इसको भी मैं समझा देता हूँ। नीदर मतलब ना तो ये और ना वो, तो प्रोबेबिलिटी बताओ ना तो वो लाल बॉल हो और ना वो काली हो, तो फिर वो कौन सी बॉल हो। देखो समझो, उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ ना तो वो लाल बॉल हो और ना वो काली हो, तो किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ना तो लाल की बतानी ना काली की, तो किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाइट की। टोटल बॉल कितनी है 15, और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो कितनी होगी ऊपर, काटो 1/3, ठीक है ना, बस इतना करना है, समझ रहे हो जी। चलो आगे चलो। गंदे अंडे आने का चांस जो है 40 अंडों में से, 40 अंडों में से गंदे अंडे आने का चांस 0.045 है, तो अच्छे अंडे आने का चांस क्या होगा। तो 40 अंडों में चांस गंदे अंडों का आने का 0.04 है ना, 2 डिजिट पीछे करोगे तो परसेंट बन जाएगा, यानी कि 4.5% गंदे अंडे हैं, तो 95.5% अच्छे अंडे होंगे। 400 के 4.5% निकाल लो, नहीं तो सोच के कर लो कि 4.5%, 400 का 5% कितना होता है, 400 का 5% 20 के आसपास होगा, यानी कि 20 के आसपास गंदे अंडे हैं। 400 में से 20 के आसपास गंदे अंडे हैं, तो इसका मतलब 380 के आसपास अच्छे अंडे होंगे, तो ढूंढो 380 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऐसे सोचो। ये सब तो दूर दूर है कितना, है ना, बाकी सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझना। टोटल 400 अंडे हैं, 400 अंडे में से गंदे अंडे आने का चांस 0.045 है। इसका मतलब ये जो है ना बेटा, ये पॉइंट के बाद 2 नंबरों पर फोकस करना, और अगर 3 नंबर है तो तीनों के हिसाब से टोटल चांस तो 1000 होगा, है ना, टोटल चांस तो 3 नंबर है तो 3 के हिसाब से ऐसे समझो ये कि ये 0.045 है, तो 1000 के हिसाब से देखना इसे, क्योंकि ये 45 है 0.045, तो इसको पूरा बड़ा नंबर 1000 देखो। आप यूँ मत सोचना कि ये 45 है, नहीं ये 0.045 है। इसका मतलब ऐसा समझ लो कि 0.045 तो बुरे अंडे हैं, और टोटल 1 में से आपको इसको माइनस करना है, तो 1 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1.000 उसमें से माइनस करो 045, और 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, तो यानी कि 0.955 अच्छे अंडे हैं। तो 400 को अगर हम 0.955 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दो, और 10 को ऐसे छोड़ो, 4 को बस 955 से गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 निम 36 और 2 38, और नीचे तो 10 था ही यहाँ पे, 0 से 0 काट दो, आंसर 382। बहुत सारे तरीके हैं बेटा, मैंने शॉर्टकट सबसे पहले आपको बताया सोचने के लिए। ये करो जी, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली कराए तो प्रोबेबिलिटी बताओ ओड नंबर आ जाए दोनों। आरुषि बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती से भी गलत ना कर दो। 2 डाइस को हमने टॉस करा तो प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर, दोनों साइड, दोनों डाइस पे ऑड नंबर, दोनों डाइस पे ऑड नंबर। एक एक करके चलो, ऊपर वाली लाइन से चलो, नीचे वाली लाइन से चलो, एक एक करके चलो। हमें चाहिए दोनों साइड पे ऑड। अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहला वाला 1 1 के साथ कंटिन्यू करता है, दूसरा वाला 2 1, फिर तीसरा हमने सोचा है 3 1, फिर अगला हमने 5 1 सोचा है, फिर अगला हमने 6 1 के साथ पूरा सोचा है। दोनों तरफ ऑड नंबर होना चाहिए। पहले में 1 1 है, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 5 आएगा, फिर 1 6 आएगा। ऑड नंबर पहला, एक ये भी ऑड नंबर और ये भी ऑड नंबर, 3 केस तो यहीं आ गए। दूसरे वाले में जाना ही मत, क्यों, क्योंकि पहला ही इवन है। दूसरे वाले में तो जाना भी मत, क्यों नहीं जाना, पहला ही इवन नंबर है, उसके साथ सारे इवन बने, मतलब पहला इवन है, दूसरा 2 2 वो भी इवन ही रह गया, दूसरा 2 3 2 तो है ही ना, 2 तो इवन ही बना रहा है तो उसको छोड़ ही दो। अगला 3 1 सही है, 3 2 नहीं, 3 3 सही है, और 3 5 सही होगा। फिर 4 1, सॉरी 4 तो भूल ही गया, 4 1 को भूल जाओ, 4 का सारा इवन बनाएगा, छोड़ दो। 5 वाला सही है, 5 1 5 3 और 5 और 5, उसके अलावा 6 वाला छोड़ दो।
पहले में 3 मिले, फिर 3 वाले में 3 मिले, इधर 3 मिले, यानी कि आंसर 9/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इवेंट अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इवेंट नहीं होने का चांस क्यू के बराबर है तो क्यू स्क्वायर, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। देख के बता दो, करना नहीं है, देख के बताओ। ए, क्योंकि आपको पता है होना और नहीं होने के चांस को 1 लिखते हैं, यानी कि क्यू की वैल्यू 1 है, इधर लिखा 1 का स्क्वायर -4, और 1 का स्क्वायर -4 क्या होगा 1 - 4, और 1 - 4 का आंसर हो जाएगा -3। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ जी आओ। 3 कॉइन को टॉस करा है तो प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो 3 नंबर में आ गया, 3 कॉइन के केस बना लो आप सारे, फिर करो, बहुत आसान है वैसे। अगर 2 कॉइन की हम बात करें, 3 कॉइन की, अगर हम 3 कॉइन एक साथ, ठीक है ना। चलो खैर हम आते हैं, अगर हम 8 कॉइन बनाए, मतलब 3 कॉइन से 2 की पावर 3 8 बनता है, तो हेड 4 बार आता है, फिर टेल 4 बार आता है, फिर उसके बाद हेड 2 बार, टेल 2 बार, हेड 2 बार, टेल 2 बार, उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो, तो इसका मतलब कम से कम एक हेड, ये भी सही है, 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 ये नहीं है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक हो और उससे ज्यादा भी चलेगा, लेकिन एक से कम ना हो। यहीं पर है, सिर्फ यहाँ नहीं है, तो बाकी सारे केस एक्सेप्ट कर रहे हैं। आंसर इज 7/8, यही आया, ठीक। सेकंड, एग्जैक्टली 2 टेल्स, मतलब एग्जैक्टली मतलब उतने ही होने चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली 2 टेल्स एक हो गया, एग्जैक्टली 2 टेल्स एक और हो गया, एक और हो गया, ये नहीं है, इसमें 3 है, तो इसका आंसर 3/8। किस किस का आंसर आया 3/8। आगे चलते हैं, एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, उससे ज्यादा ना। ज्यादा से ज्यादा एक टेल मतलब एक टेल हो और एक भी ना हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। यहां पर देखो एक भी टेल नहीं है मेरे भाई, ये होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि उसने बोला है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब पता है क्या है कि यार इससे ज्यादा तो होना चाहिए नहीं चाहिए, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम में ये जैसे एटमोस्ट 1 टेल होना चाहिए, तो ये है, यहाँ पर भी एक ही टेल है, सही है, यहाँ पर भी एक ही टेल है, सही है, ये गलत है क्योंकि यहाँ 2 से ज्यादा टेल हो रहे हैं। यहाँ भी सही है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। 1 2 3 4, 4/8, आंसर इज 1/2। चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में 90 डिस्क थी। देखो जब भी ना, मैं आपको एक बात बोलूं, जब भी ये कार्ड कॉइन और इनसे अलग क्वेश्चन है ना, समझ जाओ क्वेश्चन लेवल ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा। बॉक्स में 90 डिस्क थी, 1 से लेकर 90 तक तो उनकी नंबरिंग है। एक डिस्क को निकाला तो प्रोबेबिलिटी बताओ, वो 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन 40 से कम है। 40 भी नहीं होने वाला, यानी कि 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है? 10 से, और ख़त्म कहाँ होने वाला है? 40 से कम, यानी कि 39 तक। इतने नंबरों की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखो कल ही मैंने सिखाया था, इसमें से इसको माइनस कर दो, 39 में से 10 माइनस करोगे 29, लेकिन उसमें एक नंबर ऐड कर देना तो 30 हो जाएंगे टोटल। 30/90 हो जाएगा, आंसर खत्म। सेकेंड, नंबर डिविजिबल बाय 5 लेकिन ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। 5 से डिवाइड हो रहा हो लेकिन 50 से बड़ा, तो 55 होगा, फिर 60 होगा, फिर 60 से लेकर 90 तक नंबर जाएगा, तो 90 आता है, 5 के पाड़े में 18 नंबर थे और 11 नंबर पे आता है। तो आप सोच लो 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने नंबर हो गए? 8। तो 8/90 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तीसरा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 81 तक जाएगा, 1 से लेकर 9 81 तक, यानी कि 9/90 1/10 इसका आंसर होगा। 1/10 8/90 1/3, कोई दिक्कत?